आज मैं आपको मंत्र का महत्व और मंत्र की आवश्यकता इसके बारे में बता रही हूँ। हमारे जितने भी धर्म ग्रंथ हैं सब में मंत्र और देवता का प्रतिपादन है। हमारे जितने भी धार्मिक कार्य होते हैं, धर्म के कार्य होते हैं, सब देवता और मंत्र से संलग्न है। कोई भी कार्य, चाहे वो हवन हो, पूजन हो, दान हो, ध्यान हो, या जो भी हम धार्मिक कार्य कर रहे हो, बिना मंत्र के और बिना देवता के पूरा नहीं होता। तो अक्सर आप देखते हो कि जब भी हम होते हैं, हर मंत्र का एक देवता होता है। हर मंत्र किसी न किसी, कोई अपनी भौतिक समृद्धि के लिए, कोई अपनी आध्यात्मिक यात्रा के लिए, कोई ध्यान के लिए मंत्रों का प्रयोग करते हैं। और जो मंत्र होते हैं वो किसी योग्य गुरु से ही लेने चाहिए। आपने देखा होगा कई बार लोग किताबों में पढ़ के मंत्रों का उच्चारण शुरू कर देते हैं, और आपने देखा कई लोग विक्षिप्त मानसिक रूप से और पागलों की तरह घूमते हैं। इसी तरीके से कई लोग यौगिक क्रियाएं किताबों को देखकर शुरू कर देते हैं बिना गुरु के, और फिर वो रोगी हो जाते हैं। तो मंत्र का प्रयोग हो, योग का प्रयोग हो, बिना गुरु के नहीं करना चाहिए, बिना समर्थ गुरु के नहीं करना चाहिए। कुछ लोग मंत्र का जब प्रयोग करते हैं तो वो अपनी भौतिक स्मृति के लिए करते हैं, तो वो अलग मंत्र है। जब हम ध्यान के लिए कोई गुरु आपको मंत्र देता है तो वो अलग मंत्र है। तो गुरु मंत्र सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। तकरीबन 7 करोड़ के आसपास मंत्र हैं हमारे धर्म में, और 7 करोड़ मंत्र कौन किसके लिए है और कौन किसको जपे और कितनी बार जपे, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि हर व्यक्ति 7 करोड़ मंत्रों को जपे। तो इसके लिए जो श्रेष्ठ माना जाता है वो अपना गुरु मंत्र होता है। जो एक योग्य गुरु जब आपको मंत्र देता है तो वो आपके नाम से संकल्पित करके देता है, और सारे मंत्र छोड़ दो तो वो जागृत हो जाता है मंत्र। तो आप गुरु मंत्र का भी निरंतर जपन करते रहे, निरंतर जप करते रहे, तो उसका आपको फल प्राप्त होता है। दूसरी बात कि अक्सर लोग कहते हैं कि अपना मंत्र सबको बता दिया, गुप्त नहीं रखा। गुरु बार बार कहते हैं कि अपना मंत्र गुप्त रखना चाहिए। यहाँ तक कहा गया है कि अपने मंत्र को किसी को नहीं बताना चाहिए। कहते हैं कि गुरु ने अपने शिष्य को मंत्र दिया था और कहा था कि इसे गुप्त रखना। तो स्वप्न में पहुँच गए गुरु अपने शिष्य के पास कि मैंने क्या मंत्र दिया था। अब शिष्य को याद आ गया कि गुरु ने कहा था गुप्त रखना। तो 9 रातों तक वो शिष्य सोया नहीं। तो जब उसकी हालत बिगड़ने लगी और गुरु उसके पास गए तो बोला, गुरुदेव आप परीक्षा ले रहे थे, मेरी स्वप्न में आके पूछ रहे थे, तो मुझे पता था कि मैं स्वप्न में कहीं बता देता आपको मंत्र तो आपकी बात गलत सिद्ध हो जाती, इसलिए मैं ना करूं, आपकी बात रख सकूं और मंत्र किसी को ना बताऊं, इसलिए मैं सोया नहीं। तो ऐसी गुरु भक्ति होती है। ऐसे गुरु के किए आदेश का पालन शिष्य करते हैं। दूसरी बात है, जैसे गुरु मंत्र क्यों कहते हैं हम, आप सब कहते हैं क्या हुआ, किताबों में लिखे हुए हैं, इधर लिखे हुए हैं, मोबाइल में हैं, इधर हैं। हाँ हैं बेटा, सब जगह सब लिखे हुए हैं, पर गुरु जब आपको कोई मंत्र देता है तो पर्टिकुलर आपके नाम से उसको सिद्ध और संकल्पित करके देता है। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि ताले की लाखों चाबियाँ हैं, इधर पड़ी हुई दुकानों में ताले हैं, चाबियाँ हैं, ये हैं, पर पर्टिकुलर जो आपके लॉकर की चाबी होती है वो तो आप सबको हाथ में नहीं देते ना। उसी तरीके से मंत्र है कि वो पर्टिकुलर आपके लिए, इसलिए आपको सबको नहीं बताना है, उसे गुप्त रखना है, और जितना ज़्यादा हो सके उसका जाप करना है। और जितना आप ज़्यादा जाप करेंगे, समय से करेंगे, आपको उसका फल अवश्य प्राप्त होगा। ओम गुरुभ्यो नमः।